एक मित्र ने लिखा है कि आपने कहा है कि ध्यान अल्टीमेट लग्ज़री है, पर हम इस लग्ज़री को अक्सर देख नहीं पाते हैं। ध्यान के बावजूद हम लग्ज़री का सारा उपाय बाहर करते हैं। कृपया इस लग्ज़री का, इस ऐश्वर्य का स्वरूप क्या है, इसे स्पष्ट करें, जिससे कि बाहर की बेवजह दौड़ धूप बंद हो सके। ध्यान परम ऐश्वर्य है, अल्टीमेट लग्ज़री। इसका इतना ही अर्थ है कि ध्यान तुम्हें जीवन के ऐश्वर्य को अनुभव करने के लिए सक्षम बनाता है। तुम पहले से ही उसमें रह रहे हो, वो तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन उसको न देख पाने के कारण हम सब्स्टिट्यूट लग्ज़री का अरेंजमेंट करते हैं, वैकल्पिक ऐश्वर्य की व्यवस्था करते हैं। संसार में जो दुविधा है वो यही है कि वास्तविक और वैकल्पिक। जब हमारे पास जीवन में कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता तो हम वैकल्पिक उद्देश्य निर्मित करते हैं। जब हमारे पास वास्तविक ऐश्वर्य नहीं होता तो हम वैकल्पिक ऐश्वर्य निर्मित करते हैं, और जब हमारे पास वास्तविक पहचान नहीं होती, रियल आइडेंटिटी नहीं होती, तो हम वैकल्पिक आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूट आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। और इस कारण ही सारा जीवन एक द्वंद्व से भर जाता है, एक अंतहीन से संघर्ष से भर जाता है। लिखा है कि हमारी बाहर की बेवजह की दौड़ धूप बच सके अगर हम इसे समझ पाएं। हम जीवन की ओर जितना कम ध्यान देते हैं, उतना ही हम इस दौड़ धूप के शिकार हो जाते हैं। दौड़ना या बाहर गति करना और उसमें खो जाना, उसका शिकार हो जाना, दोनों में अंतर है। जीवन में क्रियाओं का होना, जीवन में गतिविधियों का होना, व्यवस्थाओं का होना, इसमें कोई समस्या नहीं है। उनमें अपने आप को खो देना, उनमें अपने आप को विस्मृत कर देना, समस्या वो है। पहले भी लोगों ने इस पर विचार किया, अतीत में इस पर मनन हुआ, तो लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि बाहर से भाग ही जाया जाए, बाहर से पूरी तरह बच जाया जाए, संबंधों से कट जाया जाए, बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे पलायन कर लिया जाए। तब ये ध्यान और साधना एक बड़ी कंपार्टमेंटलाइज्ड एक्टिविटी हो गई, एक बंद सी घटना हो गई, जिसमें तुम्हारे पास बाहरी जगत का कोई विस्तार नहीं है। और मज़ेदार बात यह है कि बाहर और भीतर में विभाजन हमने ही पैदा किया है। वास्तविक रूप में बाहर और भीतर में कोई विभाजन नहीं है। भीतर जितनी गति किसी की हो पाती है, उतना ही बाहर वो गति करने में संभव और सक्षम अपने आप को पाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति अपने साथ रहना जान चुका है, जो अकेला रहना जान चुका है, तो ये बहुत संभव है कि वो संग साथ में भी उतनी ही इंटेंसिटी से रह पाए। जिसने अपने आंतरिक ऐश्वर्य को जाना है, अपनी इनर लग्ज़री को जाना है, बहुत संभव है कि वो बाहर की लग्ज़री को भी समझ पाए। अब बाहर की लग्ज़री क्या है? वो एक अल्टीमेट रिलैक्सेशन है, वो एक गहरा विश्राम है, क्योंकि हर लग्ज़री की तलाश एक विश्राम की तलाश है, शांति की तलाश है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास संसाधन हो,
तुम्हारे पास सुविधाएं हों, तब तुम आराम से विश्राम पूर्वक अपने जीवन में रह पाओ। ध्यान भी विश्राम पूर्ण होने की ही प्रक्रिया है। ध्यान में तुम धीरे धीरे अपने अंदर रिलैक्स होना सीखते हो। ध्यान में तुम अपने अंदर उतर कर अंदर की जो बेचैनी है उसके पार जा पाते हो और देख पाते हो कि तुम्हारे अंदर एक स्थिरता है, एक शांति है, एक विश्राम है, और फिर वही विश्राम तुम बाहर भी खोज पाते हो। उसके लिए कई बार बहुत संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। संसाधन हो इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति को लगता है कम संसाधन से शायद कुछ हो जाएगा, तो किसी को लगता है अधिक संसाधन से शायद कुछ हो जाएगा। ये दोनों ही विचार भ्रांतिपूर्ण हैं। न कम से कुछ होना है, न अधिक से कुछ होना है। क्या उपयोगी है सब इस पर निर्भर करता है। अगर तुम विश्रामपूर्ण हो, शांत हो, स्थिर हो, यही ध्यान के गुण हैं, तो तुम बाहर की हर चीज़ का उपयोग कर पाओगे और उसकी जो सुंदरता है, उसका जो वास्तविक गुण है, उसका तुम आनंद ले पाओगे। अन्यथा तुम उससे कहीं दूर दूर बने रहोगे। छोटी छोटी बातें भी तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर सकती हैं, अन्यथा बड़ी से बड़ी बात भी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। अक्सर हम बड़ी बातों के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और छोटी छोटी बातों को चूक जाते हैं। हालांकि छोटे और बड़े का विभाजन ही व्यर्थ है, लेकिन भाषा में हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। जैसे हमें भीतर और बाहर का उपयोग करना पड़ता है, ऐसे ही हमको बहुत सारी प्रक्रियाओं का भाषा में उपयोग करना पड़ता है जिनका मूल रूप में विभाजन नहीं है। तुम अकेले बैठे हो, तो तुम हो सकता है बेचैन हो जाओ अगर तुम ध्यान को नहीं जानते। अगर कोई व्यक्ति ध्यान को जानता है तो अकेले बैठकर भी बड़ा आनंदित हो सकता है। अगर तुम ध्यान को नहीं जानते हो तो हो सकता है तुम भीड़ के साथ होकर बेचैन हो जाओ। अगर तुम ध्यान को जानते हो तो भीड़ के साथ होकर भी तुम आनंदित हो सकते हो। तो ध्यानी व्यक्ति के जीवन में भी कई पड़ाव घटते हैं। कुछ लोग इस तरह से ध्यानी होते हैं कि वो अपने साथ तो संतुष्ट रहते हैं, लेकिन लोगों के साथ रहना पड़ जाए तो विचलित हो जाते हैं। उनको आश्रमों में तो अच्छा लगता है, लेकिन घरों में या बाजार में वो विचलित हो जाते हैं। ध्यानी ना बाजार में विचलित होता, ना आश्रम में होता। वो वहाँ भी सहज है और दूसरी जगह भी सहज है। उसके लिए कोई ऐसी उलझन वाली बात नहीं, क्योंकि वो तो अपने अंदर अपने स्वभाव में उतरने की कला जान चुका है। बाहर की कोई स्थिति उसके ऊपर आरोपित होकर उसके स्वभाव को नष्ट करने में सक्षम नहीं है। तो ये अगर किसी के अंदर आता है कि हम इस विशेष दशा में होंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, यहीं से लग्जरी मिस हो जाती है। लग्जरी का अर्थ ही है कि तुम अब इतने मल्टी डायमेंशनल हो गए हो, या इतना तुम्हारा विस्तार हो गया है कि तुम हर कहीं से उस आनंद को अनुभव कर सकते हो। तुम्हें किसी विशेष व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। कोई ध्यानी अगर कहे मुझे तो हिमालय ही खींचता है, वहीं बड़ा अच्छा लगता है, तो ये अभी अधूरापन है। अभी वो ठीक ठीक ध्यान को नहीं जानता। हिमालय भी है सुंदर, लेकिन जहाँ हिमालय नहीं है, या तुम्हारा अपना कमरा है जहाँ तुम बैठे हो, चारों ओर तुम्हें दीवारें दिखाई देती हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। यही लग्जरी है। लग्जरी यही है कि तुम अपने साथ विश्राम पूर्ण हो सको, या इसको कहें कि तुम किसी भी व्यक्ति, व्यवस्था या स्थिति के साथ अनकंफर्टेबल ना रहो। अल्टीमेट लग्जरी इज नॉट बीइंग अनकंफर्टेबल। तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो।
क्योंकि अगर तुम कंफर्टेबल होने की कोशिश करोगे तो अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। ये कहने का दूसरा ढंग है कि तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो, अर्थात तुम रिलैक्स्ड हो। तो तुम अगर एक गिलास पानी भी पी रहे हो तो तुम्हारे लिए वो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण घटना हो सकती है। तुम्हें किसी विशेष पदार्थ की ज़रूरत नहीं है। तुम सामान्य से बिस्तर पर भी बैठ सकते हो और आराम कर सकते हो, आराम से सो सकते हो, तो लग्ज़री हो गई तुम्हारे लिए। तुम महंगे से महंगे बिस्तर पर भी लेट जाओ और तुम सो न पाओ, तुम विश्राम न कर पाओ, तो लग्ज़री फिर नहीं रह गई तुम्हारे लिए। व्यवस्थाएं लग्ज़री नहीं हैं, व्यवस्थाएं तुम्हारे ऊपर कैसा प्रभाव डालती हैं, लग्ज़री वो है। अगर व्यवस्थाएं लग्ज़री होती तब तो सारा ढंग बदल जाता। व्यक्ति की जो आपाधापी है वो व्यवस्थाओं की है, अरेंजमेंट्स की है। उसको लगता है ये अरेंजमेंट कर लें, ये कर लें तो शायद बहुत अच्छा लगेगा, जीवन बहुत समृद्ध हो जाएगा। लेकिन जीवन तो समृद्ध तब होता है जब तुम्हारे अंदर क्या घट रहा है, वो सत्य, शुभ और सुंदर की ओर मुड़ रहा है या नहीं मुड़ रहा है, इसमें तुम स्पष्ट हो पाते हो। अर्थात जो आंतरिक गुणवत्ता तुम्हें सत्य की ओर, शुभ की ओर, सुंदर की ओर ले जा रही है, वो अल्टीमेट लग्ज़री है। जो नहीं ले जा रही है वो नहीं है। ध्यान इसलिए अल्टीमेट लग्ज़री है, परम ऐश्वर्य है, क्योंकि वो तुम्हें हर जगह से इसमें प्रवेश करना सिखा देता है। तुम हर जगह से उसमें प्रवेश कर जाते हो, तुम्हारे लिए कोई अड़चन नहीं है। इसलिए अगर इसको समझ पाओ तो जीवन के हर क्षण का तुम भरपूर समृद्धि के साथ आनंद ले सकते हो।